नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावर के बारे में जो हमारी जिंदगी को रोशन करती है और हमारे जीवन को सुगम बनाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिजली की। बिजली जो हमारे घरों, दफ्तरों और उद्योगों को चलाती है। बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी बिजली न हो तो हमारी दिनचर्या कितनी प्रभावित हो जाएगी। यह हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे अप्लायंसेस को चलाती है और हमारे जीवन को आसान बनाती है। चाहे वह रसोई में खाना बनाना हो या बच्चों का होमवर्क करना, बिजली हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बिजली आती कहां से है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली का उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। इसका जवाब है कोयला। कोयला, जो सदियों से धरती के गर्भ में छिपा हुआ है, हमारी एनर्जी का एक प्रमुख सोर्स है। कोयला, एक काला पत्थर जो सदियों से धरती के गर्भ में छिपा हुआ है, हमारी एनर्जी का एक प्रमुख सोर्स है। यह हम अमकीदी एक ऐसा खजाना है जो हमें बिजली प्रदान करता है। पर कैसे? यह एक ऐसा खजाना है जो हमें बिजली प्रदान करता है, पर कैसे? कोयले को जलाकर उससे उत्पन्न हीट से पानी को भाप में बदला जाता है और फिर उस भाप से टरबाइन चलाए जाते हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि कोयले से बिजली कैसे उत्पन्न होती है और यह प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। अगले पड़ाव में हम जानेंगे कि यह काला हीरा, कोयला, बनता कैसे है। कोयले का निर्माण लाखों सालों में होता है, जब पेड़ पौधे और अन्य जैविक पदार्थ धरती के नीचे दब जाते हैं और उच्च तापमान और दबाव के कारण कोयले में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, लेकिन इसका परिणाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। कोयले का उपयोग केवल बिजली उत्पादन में ही नहीं, बल्कि कई अन्य उद्योगों में भी होता है। कोयला इस्पात उत्पादन, सीमेंट निर्माण और कई रासायनिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक बहुमूल्य संसाधन है जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाने में मदद करता है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि कोयला एक सीमित संसाधन है और इसके उपयोग से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे विकल्पों को अपनाकर हम एक स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन तब तक कोयला हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी बिजली और कोयले के बारे में। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। लाखों साल पहले पृथ्वी पर घने जंगल हुआ करते थे। ये जंगल इतने विशाल और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे, जो आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। समय के साथ पेड़ पौधे धरती में दबते गए। जब ये पेड़ पौधे मरते थे तो वे धीरे धीरे मिट्टी और तलछट की परतों के नीचे दब जाते थे। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिससे धरती की सतह पर कई परतें बन गईं। मिट्टी और पत्थरों की परतों के नीचे दबे हुए ये पेड़ पौधे धीरे धीरे सड़ने लगे। इस सड़ने की प्रक्रिया में ये पौधे जैविक पदार्थ में बदल गए। यह जैविक पदार्थ धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित होने लगा। हवा की अनुपस्थिति और उच्च प्रेशर और तापमान के कारण ये सड़ते हुए पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल होती है, जिसमें लाखों साल लग जाते हैं। उच्च तापमान और दबाव के कारण जैविक पदार्थ कार्बन में बदल जाता है, जो कोयले का मुख्य घटक है। यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में पूरी होती है। इस प्रक्रिया में
धरती की सतह पर होने वाले भूगर्भीय परिवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, कोयले की परतें और गहरी होती जाती हैं। कोयला कार्बन का एक समृद्ध स्रोत है, जो इसे जलाने पर एनर्जी उत्पन्न करता है। कोयले में मौजूद कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ऊर्जा के रूप में गर्मी उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उद्योगों और बिजली उत्पादन में किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह कोयला धरती के नीचे से कैसे निकाला जाता है और बिजली बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कोयले को निकालने के लिए खदानों का उपयोग किया जाता है, जहां से इसे बाहर लाया जाता है। इसके बाद इसे बिजली संयंत्रों में जलाया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में कोयले की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो हमारे घरों और उद्योगों को रोशन करती है। कोयले को धरती से निकालने के लिए खदानों का निर्माण किया जाता है। खदानों में मजदूर कड़ी मेहनत करके कोयले को बाहर निकालते हैं। यह काम बहुत ही जोखिम भरा होता है। खदानों से निकाले गए कोयले को ट्रकों, रेलगाड़ियों या जहाजों के द्वारा पावर प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। बिजली घर ऐसे स्थान होते हैं जहां कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है। अब आइए जानते हैं कि बिजली घरों में कोयले से बिजली कैसे बनती है। बिजली घरों में विशाल बॉयलर्स होते हैं। इन बॉयलर्स में कोयले को जलाया जाता है। कोयले के जलने से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी पानी को भाप में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह बॉयलर एक तरह से विशालकाय केतली की तरह काम करते हैं। इनमें पानी गर्म होकर भाप बनता है। यह भाप बहुत ही शक्तिशाली होती है और बिजली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम जानेंगे कि यह भाप कैसे बिजली का रूप धारण करती है। बॉयलर से निकलने वाली उच्च दाब वाली भाप टरबाइन नामक एक यंत्र पर छोड़ी जाती है। टरबाइन में कई पंखे लगे होते हैं। भाप के दबाव से ये पंखे तेजी से घूमने लगते हैं। टरबाइन के घूमने से एक जनरेटर घूमता है। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो घूमने पर बिजली पैदा करती है। यह कुछ कुछ साइकिल के डायनामो की तरह है, जो पहिए के घूमने पर लाइट जलाता है। बस इस तरह से कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। जनरेटर से उत्पन्न बिजली को ट्रांसफार्मर की मदद से उच्च वोल्टेज तक बढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया बिजली को अधिक दूरी तक भेजने के लिए आवश्यक है, क्योंकि उच्च वोल्टेज पर बिजली कम नुकसान के साथ यात्रा कर सकती है। उच्च वोल्टेज पर बिजली को लंबी दूरी तक कम नुकसान के साथ भेजा जा सकता है। यह बिजली ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से शहरों और गांवों तक पहुंचती है। इन लंबी दूरी की लाइनों के बिना बिजली को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना संभव नहीं होता। बिजली के खंभों पर लगे तारों के जरिए यह बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। यह तार और खंभे हमारे बिजली वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि बिजली हर घर तक सुरक्षित रूप से पहुंचे। घरों में लगे ट्रांसफार्मर्स इस उच्च वोल्टेज वाली बिजली को कम वोल्टेज में बदल देते हैं, जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। यह ट्रांसफार्मर्स बिजली को सुरक्षित और उपयोगी बनाते हैं, ताकि हम अपने उपकरणों को बिना किसी खतरे के चला सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोयले से बिजली बनाने का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इसके अलावा कोयला जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। कोयले से बिजली बनाना सस्ता और आसान है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं। कोयले को जलाने से हानिकारक गैसें और धूल के कण वायुमंडल में मिलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां, अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कोयले पर अपनी निर्भरता कम करें और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं।
स्वच्छ ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा शामिल हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, जिसे सोलर पैनल्स की मदद से बिजली में बदला जाता है। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के माध्यम से हवा से प्राप्त होती है। जल विद्युत बांधों में जमा पानी से बिजली पैदा करती है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त होती है। दोस्तों, पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। बिजली की बचत करके हम कोयले की खपत को कम कर सकते हैं। ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें, जैसे एलईडी बल्ब, ऊर्जा दक्षता वाले पंखे और एसी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, पृथ्वी हमारे पास अमानत है। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। धन्यवाद।